समझा रहे हैं यार, तुम समझो भाई। अब मोदी जी जो चाहेगा कि मैं झूठ बोल के आ जाऊँ टिश्यू तो पेपर 20 साल हो समझा रहा है गए, भाई। आप भी झूठ बोलते रहो। भाजपा में कोई ऐसा है ही 14 नहीं। तारीख के बाद यहाँ पे चांदनी चौक में ऐसे लोग टोपी पहने हुए नहीं देखेंगे। देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा आप। आरजेडी का मतलब है आर से रंगदारी, जे से जंगलराज और डी से दादागिरी। अगर आप आरजेडी को जिताते हैं तो यही 3 वापस आएंगे। तो मैं फिर कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया दिया उनके खातों में, ताकि 6 रुपए भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोग खा ना पाए। एक बात पे रहते क्यों नहीं हो? जब चुनाव आएगा पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस बिक गई। सर्वोच्च न्यायालय काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया। ईडी करेगा, ईडी बिक गया। सीबीआई करेगा, सीबीआई बिक गया। सब तो बिक गया। अगर फैक्ट्री होती तो क्या सुनेगा? गलत सवाल है तुम्हारा। झुझुना वाला जो है ना, लड़के वाला झुझुना होता है, जैसे चाबी आंख तो बम 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 करते थे, वही है। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? कोई भी बनेगा। जैसे रेखा गुप्ता बनी, वो 7वीं फेल को, हम 9वीं को परेशान है, 7वीं को लाके बैठा देगा। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। एक तरफ छठ का पर्व चल रहा है, छठ का महापर्व चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव को लेके माहौल गरमाया हुआ है। अब देखना ये है कि जब चुनाव इतना नजदीक आ गए हैं तो बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है, किसे अपना राजा बनाती है, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव राजा बनेंगे? राजा बनेंगे। 14 तारीख के बिहार चमकने वाला है। लालू का लाल करेगा बिहार में कमाल। 15 साल में सरकारी गाड़ी बंद हो जाती है। 5 साल एक्स्ट्रा 20 साल देश का ठेका ले रखा बिहारी ने। वो ठेका मोदी जी ले रखा है। मोदी जी को चाहिए वहाँ, हमें नहीं चाहिए नहीं। ठीक है। और बड़ी बात है, मोदी जी इतनी बड़ी पार्टी है तो 43 पे क्यों नहीं लड़ रहे थे? तो नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि उन्होंने काम करा नहीं है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? 243 में गिनती करा दो हमारे। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है। आपको बोल दीजिए कि किसी मुसलमान को सीएम कैंडिडेट बना दें, या सीएम कैंडिडेट नहीं तो डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना दें। सब कुछ बना दिया, बना देंगे। ठीक है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। वो बात की बात बाद में देखी जाएगी। अभी फिलहाल लाना किसको वोट रहोगे भैया? यही तो कह रहे, कब तक नीतीश कुमार को सिर्फ यूज ही होता रहा है। यही तो, चाहे वो यूपी हो। देखिए 23 महीने तक, 1 सेकंड, 23 महीने तक जब ये आजम खान जेल में थे तब उनसे मिलने अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। मगर जब अभी इलेक्शन आने वाला है, उनको लग रहा है कि उनके चाचा के साथ में आजम खान पार्टी बना लेंगे, तो चले गए मिलने अखिलेश यादव। सिर्फ इन लोगों को बस वोट बैंक की तरह देखा जाता है और कुछ नहीं। और इन लोग समझते हैं नहीं, फिर भी वोट देंगे तेजस्वी यादव को। दो भाई, दो। बिल्कुल समझते हैं। अब मोदी जी जो समझा रहे हैं यार, तुम समझो भाई। अब मोदी जी जो चाहेगा कि मैं झूठ बोल के आ जाऊँ तो 20 साल हो गए, आप भी झूठ बोलते रहो। मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोतिहारी को महाराष्ट्र बना दे के मान लूं। मोदी जी बोलते हैं पूना को पटना बना दूंगा, मैं मान लूंगा। मैं मोदी जी बोलेगा 500 में बिहार में सिलेंडर मान लूं। अभी कितना झूठ बोलेगा? अब वो झूठ नहीं चलने वाला है। बिहारी बहुत समझदार हो गया। ठीक है, अब झूठों से बच के रहना। यही मोदी जी क्या कहते हैं, राजस्थान का 500 का सिलेंडर दिल्ली आया था। अब बोलेंगे बिहार में क्या, मैं यहीं का बेटा हूँ, पटना के गांधी मैदान में मैं साइकिल चलाता तो मेरे नानी का घर, मैं पैठान का बच्चा हूँ। तो इन झूठों से बच के रहना, क्योंकि झूठ इनके रगों में हो। कौन सी क्लिप है? बोला है भाई, अभी एक से जगह जहाँ जाता वहीं का बेटा हो जाता, मैं दिखा दूंगा। कपड़े सब छोड़ देंगे। तो भैया ये झूठों पे बच के रहना। ये क्या कह रहे थे, मैं अगली दिखा दूंगा। आरजेडी को तो खुद उनके बेटे तेज प्रताप यादव नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन आरजेडी में जाना पसंद। बिल्कुल, मैं तो ये भी कहता, तो वही नीतीश कुमार को तो समझा रहे हैं। यही मुजफ्फरपुर से मोदी जी कहते थे नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, तो अब कहाँ चला गया नीतीश कुमार? लालू के लड़के का डीएनए खराब निकाल दिया। सबसे 100 सवाल की एक सवाल, ये नीतीश कुमार किसी का भी नहीं है। अब बीजेपी वाले कहते हैं नीतीश कुमार का तो ऐसा दुर्दशा 14 तारीख के बाद होगा, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ऐसे फेंक देंगे। इनकी पार्टी को खत्म कर जाएगा। भाजपा में कोई ऐसा है ही नहीं। 14 तारीख के बाद यहाँ पे चांदनी चौक में ऐसे लोग टोपी पहने हुए नहीं देखेंगे। देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा आप। भाईचारे को ऐसे खतरे में नहीं, ये मेरा भाई है। ये आई लव यू भाईचारा, बिल्कुल आई लव यू, मैं आई लव यू टू कह रहा हूँ। देखिए पहले बात सुनो, आप मजाक की बात, अगर मैं सीरियस बात बोला, अब हम बिहार किनको दे दूं? बिहार में किसको दे दूं? आदमी हो, आदमी से प्यार करते हो, किसको दे दूं बिहार में? आप मजाक ले रहे हो, मजाक कर रहे हो। बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड वापस लाने के लिए कह रहे हैं। जिस वक्फ को अब पूरे देश में बंद किया जा रहा है उसे वो वापस लाने के लिए कह रहे हैं। वक्त बोर्ड का बेड़ा अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें जरूरत है कि हमारा पलायन कौन रोकेगा, हमारी शिक्षा पे कौन बताएगा, हमारे भी कहाँ। बिल्कुल हमारा पूर्णिया जिले पप्पू यादव ने रिलीज नहीं किया। अब रहने से क्या मतलब, वोट हमारा बिहार का है ना भाई। दादा का टाइम से यहाँ रह रहे, दिल्ली में पलायन करके आए लालू। लेकिन वोट तो मैंने बिहार का रखा भैया। अपनी माटी को कौन भूलेगा? बात रही छठ की, छठ पूजा है, ये कहते थे माटी को बचाए क्यों नहीं साबुद्दीन से, माटी को बचाए क्यों नहीं लालू के परिवार से, आनंद मोहन से बताना, आनंद मोहन यादव से भी तो बचाना है ना। आनंद
मोहन यादव से तो बताया ना मुझे। अमित शाह ने बोला है आरजेडी का मतलब है आर से, अमित शाह जी ने बोला है कि आरजेडी का मतलब है आर से रंगदारी, जे से जंगलराज और डी से दादागिरी। अगर आप आरजेडी को जिताते हैं तो यही 3 वापस आएंगे। तो मैं उसको ले आऊं, बी से बरका, जे से झूठा, पी से पार्टी। ये बरका झूठा पार्टी को ले आऊं, फिर बरका झूठा पार्टी को ले आऊं, हम उसको लाएंगे। नीतीश कुमार देखो कितनी पलायन हो रहा है, लालू में उठा के देखो ये कहते 12,000 ट्रेन, 12,000 डब्बा दिया, बोला 12,000 ट्रेन दिया। कितना झूठ बोलता है ये बताओ, झूठ का भी कोई हद होता है। ये 12,000 ट्रेन कहाँ चले, चलो नई दिल्ली पे दिखा रहे क्या हाल हो रहे छठ पूजा के चरबट के। चलो अभी नई दिल्ली पे ये जाए, आज से पहले सुनता था वो ट्रेन इस नंबर पे आएगी, 12,000 ट्रेन बता रहे। सुन तो ले, झूठ बोलते हैं। चाबी भर के छोड़ दिया किसी ने। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे, अनाउंसमेंट होती थी, भैया लवारिस वस्तुओं को ना छुए, बम हो सकती है। कोई संदिग्ध वस्तु देखें तो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करे। अब वहाँ छठी मैया के भजन चल रहे हैं, जा करके देखो। ये है बदलता भारत, ये है हमारे वोट की बदलता भारत है। देख लो वीडियो आके सूरत में 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है रेलवे क्या मेट्रो, ये भी मेट्रो। अब इनसे ये पूछो, मिले है मेट्रो, 3 डब्बा की मेट्रो, टिकट का कोई काटने काउंटर है ही नहीं। तुम्हारा घर कितने कमरों का है? 10,000 रुपए किस दिन दे रहे, जिस दिन आचार संहिता लग रहे, बताओ ये बात है। तो क्या करा, कुछ भी नहीं मेरी बहन, ठीक है एकदम बताओ। अब वो छठी मैया का पर्व मनाने के लिए अगर इतने लोग बिहार जा रहे हैं तो ट्रेनें तो उतनी, आप 12 के 12 लाख भी चला दो। सच तो ये है ना राहुल भैया कि बिहार से पलायन तो नहीं रुका। आप एक बताओ, एक चीज रेशो गिरता है उसको समझते हो आप लोग। अब अगर हम कहें ना एकदम, आप मैं कहता हूँ भारत को हर बार ये कोसते हैं मोदी जैसे मोदी के ना जादू की छड़ी है। आप अमेरिका में देख लो, क्राइम मुक्त है अमेरिका। आप जर्मनी जाइए, क्राइम मुक्त है। आप चाइना जाइए, क्राइम मुक्त है। कौन सी ऐसी कंट्री है जो क्राइम मुक्त है, जहाँ क्राइम नहीं होता? आप ये सोच रहे हो कि मोदी को ना हमने प्रधानमंत्री बना दिया, क्राइम खत्म हो जाएगा, है सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुत्ते को भी ना प्यार से पुचकारा जाएगा, इंसान को भी ऐसे किया जाएगा। अरे जब तुम चोरी करोगे तो लठ तुम नहीं खाओगे, मोदी जी खाएंगे। तुम बम बांध के फटने की सोचोगे तो लठ तुम खाओगे, तुम देश विरोधी नारा लगाओगे तुम खाओगे। ये बात सही है, तो और कोई थोड़ी ना खाएगा। तो सुधर जाओ ना, फिर सुधरते भी नहीं हो। सुधारो तो कहते हो मोदी योगी आया तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब इनसे पूछोगे तो ये हिंदू मुसलमान पता है, काम पे बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे बिहारियों के लिए उन्होंने क्या करा, दिल्ली की बात छोड़ो, ये हमारे नीतीश कुमार है बहन जी, 20 साल दिया। एक मिनट रुक जाओ भैया, 20 साल दिया। आज हमारे बाप डेट कर जाते हैं, 2 दिन हमें लगता है जाने में वहाँ। बताओ हमारे फैक्ट्री 10,000 रुपये दे रहे, 10,000 फैक्ट्री खोल दो ना, हम गुन गाएंगे जिंदगी भर, बीजेपी को वोट देंगे। अभी योगी जी बिहार दौरे पे गए। बोला बिहारियों के लिए क्या किया, पहले बिहारियों के लिए किसी अपना तो छोड़ दो, उनको तो लूट के खा ही रहते जंगल राज वाले। अगर सरकार भी कोई योजना देती थी, छोटा बच्चा भी जवान होता, हम सरकार भी कोई योजना देती थी ना, वो भी नहीं। 243 सीट पे बीजेपी लड़ा, मैं जरूर बोलूंगा। तो किसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? सम्राट चौधरी को, जो आप ही डिपीट करता है, आप ही डिपीट बोलते हैं। सम्राट चौधरी 7वीं फेल वो नहीं दिखा रहा है, ये 9वीं फेल पे करते हैं, उन पर बात करो ना, बात तक तो की करो ना। 243 रुपए बीजेपी लड़ा, हम देंगे। ये लोग जनधन खाता खुलवाया गरीबों का, फिर कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया दिया उनके खातों में, ताकि 6 रुपए भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोग खा ना पाए। ठीक है, मर्द बर्तन धोए, औरत रोजगार करे, मर्द बर्तन धोए, बच्चा खिलाए। वो जो योजना है उनके तहत दिया जा रहा है, अलग से नहीं बांटा जा रहा। हमें याद आ रहा है, इससे पहले भी तो दे सकता था ना बहन। ये जो तेजस्वी जो है पेन बांट रहा है, फैक्ट्री नौकरियां बांट रहा है, बड़ी दिक्कत होती है, दिल रोता है। की बात करी है, ये बात भाजपा ने अभी भी कही है कि फैक्ट्रियां भी लगेंगी। ये आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि आरजेडी अगर जीतेगी तो फैक्ट्रियां भी लगेंगी, नौकरियां भी मिलेंगी, वक्फ भी वापस लेकर आएंगे। तो क्या आरजेडी सिर्फ एक समुदाय को समर्थन करने की बात कर रही है? जब अगर ऐसी बात है तो उस बात को मैं समर्थन नहीं करता हूँ। वक्फ बिल वाला उनके मुंह से नहीं सुना, वो दवाई, सिंचाई, शिक्षा, पलायन पे बात करा है। अगर वक्फ बिल पर वो कह रहा था, इस बात में मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो देखो उनका मैटर नहीं है। अगर उस बात में उनके समर्थन, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, पलायन पर अगर बात कर रहा है तो वो बंदा परफेक्ट है। अगर ये फिर से दिलासा दे कि 5 साल और दे दो तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। योगी जी भी बिहार दौरे पे गए थे, उन्होंने तो वहाँ जाके नहीं बोला। कोई बात नहीं करा, मैं वही बात कह रही हूँ, योगी जी भी बिहार दौरे पे गए थे, उन्होंने तो वहाँ जाके ये नहीं बोला कि हम केवल हिंदुओं को ये देंगे। काम पर उन्होंने कोई बात नहीं करे। पूरी बयान में सुना सहरसा कराने वाला, सहरसा में बेचेगा। राम मंदिर कहते थे हम बना देंगे जी, टाइम नहीं बताएंगे, हमने बना दिया। बुरका मंदिर के अलावा कोई और बात बोला हो तो ये बोला हो कि बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लाठी नहीं खाना पड़ेगा, गाली नहीं सुनना पड़ेगा। हम ये भी तो नहीं बोला ना कि मैं योगी जी हम ये बात पे मैं समर्थन करता हूँ। योगी जी अपने धर्म का कट्टर है, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। वो टोपी पहन के किसी को खुश नहीं करता, इसलिए मैं योगी जी का
समर्थन करता हूँ, अपने धर्म का पक्का हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, अपने धर्म का पक्का हो, चाहे हिंदू को चाहे मुसलमान हो। योगी जी का फैन इसलिए टोपी पहन के खुश नहीं करता, मैं नहीं करता इससे बात, मैं सिर्फ काम पे बात करता हूँ। अगर बात करता है ये घोटाले पे, अगर वो घोटाले पे 9 लाख पर चारों बोलते हैं, ये 80 लाख का घोटाला कर लिया क्या? सावन में मीट पार्टी कर दिया इन्होंने। कहते जो दोषी सजा दो ना उनको, ये कर क्या रहे? ये चुनाव के टाइम सीबीआई बिक जाता है, तुम कहते हो सर्वोच्च न्यायालय बिक जाता है, तुम कहते हो सब कुछ बिक गया, इलेक्शन आया तो पकड़ लिया। एक बात पे रहते क्यों नहीं हो? एक बात पे रहते क्यों नहीं हो? जब चुनाव आएगा पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस बिक गई। सर्वोच्च न्यायालय काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया। ईडी करेगा, ईडी बिक गया। सीबीआई करेगा, सीबीआई बिक गया। सब तो बिक गया। अब वो झारखंड वाला केजरीवाल के साथ जेल गया था, अब कौन सा चुनाव था? अब केजरीवाल गंगा नहा लिया, उस पर अब कहाँ जा रहा है जेल पर? वो केजरीवाल तो खुला घूम रहा है, बेल पे बाहर है, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। करो जेल करो, दोषी निकले तो जबरदस्ती डाल दे, संविधान की हत्या करके डाल दे। इसी हिसाब से तुम्हें भी डाल देना चाहिए। मोदी जी को नारा को आगे चलते, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, ना ये करेंगे ना करने देंगे। ये जमुना साफ हो गया, चलो मेरे साथ देखा दो कितना झाग हो रहा है, कितने झाग हो रहे हैं। अभी हो कर आया मैंने, कल से पूरा में देखा था, झाग खत्म हो गए, झाग खत्म हो गए, झाग खत्म हो गए। चलो मैं लेके चल रही हूँ, भारत अभी वहीं पर है, मैं देकर गूंजता भारत न्यूज वाला वहीं पर, मैं लेके चल रही हूँ। गूंज खत्म नहीं हुआ है, हम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे चैनल चलना आती हो घाट पर बहन, मैं वहीं मिलूंगा आपको। मेरे चैनल में 2 दिन पहले यमुना का वीडियो पड़ा है, 2 दिन पहले यमुना खत्म हो गई, झाग खत्म हो गए। बिल्कुल स्वच्छ जो पानी है। इस यमुना में छठ भी नहीं मनाया जाता था कभी। कैसे मनाया जाएगा? केजरीवाल की सरकार थी ना वो, अब तो मोदी जी को पटाखे भी फूटेंगे, हर चीज हो गए। इन्हें दिखाना है ना कि मैं रोका नहीं जी, अब तो सब सहयोग कर रहे हैं। केजरीवाल हट गया ना, प्रदूषण नहीं हो रहा है, देख रहे हो, सारे घुटने के बीमारी, पूरा हॉस्पिटल बड़ा, हड्डी के जोड़ों में दर्द हो रहा है। लाइट भी दिख रही है ना, पहले से इतराज नहीं है, हो रहा है, होता है, थोड़ा होता है, इतना इतराज नहीं है। त्योहार करो, खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। तुम तो देखना लाल किला दिख रहा है, पिछली बार दिखा था, सब कुछ दिख रहा था। अरे चलो यार, तुम्हें नहीं अंधे को हरा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में कहता मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद वालों को दिखाई देता नहीं है ना, दिक्कत तो ये है ना। इनको सब तो मुझे इस चीजों से इतराज नहीं है, त्योहार है, खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं हो, दीपावली हो चाहे सब करो। ब्रिज नहीं दिखता है इनको, एक्सप्रेसवे नहीं दिखता है इनको, वंदे भारत नहीं दिखता है इनको, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर नहीं दिखता है इनको, चिनाब ब्रिज नहीं दिखता है इनको, सुदर्शन सेतु नहीं दिखता है इनको, अटल सेतु नहीं दिखता है इनको, कोई बात नहीं, त्योहार में कहीं भाला नहीं आना चाहिए। शक्ति पॉइंट नहीं दिखा इनको, अग्नि 5 नहीं दिखी इनको, जा करके पूछो, ब्रह्मास्त्र नहीं दिखा इनको, जा करके पूछो। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। पहलगाम हो गया मुमकिन है, बालाकोट हो गया मुमकिन है, पुलवामा हो गया मुमकिन है, ये मुमकिन है। घर में सुरंगे बनाते हो, सुरंगे बनाते हो, वो सुरंगे बनाने वाले कौन थे पूछना, तुम्हारे भाइयों ने सुरंगे बनाई, उनके लिए शब्द बोलो। पूछिए बिहार में कितने फैक्ट्री थे, बिहार में कितने फैक्ट्री थे, कब थे बिहार में कितने फैक्ट्री थे, बता दीजिए हमको, ये बता दो बिहार से कितने पलायन हो रहे हैं। सवाल तो ये भी है ना, अगर फैक्ट्री होती तो पलायन क्यों हो रहा है? क्या सुनेगा? गलत सवाल है तुम्हारा। झुझुना वाला जो है ना, लड़के वाला झुझुना होता है, जैसे चाबी तो बम 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 करते थे, वही झूठ बोलोगे तो तुम फैक्ट्री की बात करते हो, झूठ बोलेगा सुन लेगा तो। कहावत कहना चाहूंगी, उल्लू को अगर दोपहर में नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज की गलती नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं पहले कुछ कमल वाले होते थे, अब कुछ कमल वाले होते हैं, कलम वाले कम है, कमल वाले ज्यादा है। अब तुम्हें वो चाहिए कि जो तुम्हारे फेवर में हो। ये भाई साहब बोले कि कितनी फैक्ट्री है, भाई साहब फैक्ट्री है तो कितनी पलायन है ये बता दो। बात सुनो का पहले, अगर ये कमल वाले हैं, मैं कलम वाली हूँ, आप अपना बताइए, आप कलाम वाले हैं? बिल्कुल कल नहीं, क्या कलम वाले मान भी सकते हो आप? करने दो बकवास, जो ये बकवास करते हैं, खाली दिमाग वाले चमचे ही ऐसे छपाछप बकवास करते हैं, जब पड़ती है इनके पिछवाड़े में पड़ते तब योगी और यूपी की पुलिस को बदनाम करते हैं। आज के बाद कुछ नहीं होता, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा, ऐसे लोग होते। हम उन चीजों का समर्थन, इनका क्या हाल है, 2000 के नोट लाए तो भी ये ताली बजाए, वो बंद करे तो भी ताली बजाए, कृष्ण बिल लाए तो भी ताली बजाए, बंद करे तो भी ताली बजाए, तो भी ताली बजाए, तुम्हारा जूता चप्पल छूटे तो भी ताली बजाए, कश्मीर से पत्थर कहते हैं हिंदू मुसलमान हो, जो देश में हिंसा करे, देश तोड़ने की बात करे, जो देश में हिंसा फैलाए, वो हमारे हिंसा पे देशद्रोही है। हमारे योगी बाबा विश्वास है, संभल हमारा दिल्ली में है ना, जो संभल में करा बहुत अच्छा करा, संभल दिल्ली में हमें तो पत्थर मारने का ऑफर कोई नहीं देता, गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बरेली में पत्थर बिल्कुल गलत किया। वो जो कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, अबे जान दो, बिल्कुल गलत, ठीक है जी। उसके बाद हम तो खुल के बोले, कर्फ्यू में कश्मीर डुबाया, बोलो गलत, लेकिन तुम ये बोलो गलत, सारी चीज गलत, हमारी तो एक बात बोलो, गलत, सारे गलत, जबान दुख जाएगी, गलत बोलते
सारे गलत है, लेकिन तुम तो ये बोलो कि सारे हिंदुस्तान में बिहारियों को गाली बक्का जाता है, ये बोलोगे। अभी महाराष्ट्र में बोला, अभी महाराष्ट्र में, पंजाब से अभी गाली देके भगाता है। बिल्कुल, जो 26 चोरों के साथ बैठा है, उद्धव ठाकरे जो 26 चोरों के साथ बैठा है, वो उदयनिधि स्टालिन कुमार बोलते ना, हमारे नीतीश कुमार बोलते ना बिहारियों को गाली देख रहे हो, तो ये नहीं बोलेंगे। कौन? हमें नहीं क्यों बोला, सरकार को बोला है कि बिहारी आता है हमारे देश में बाथरूम साफ करने के लिए, वो बिहारियों का सरकार काम माने, सरकार नौकरी नहीं देती है, का बंदा है वो, उसे हटाओ। सरकार की बेइज्जती हुई, सरकार काम नहीं देती मत है। बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, अभी बोल रहे थे ना, किसको बना लो, वो झूठ बोलने वाले को, मोदी जी को बोल लेंगे। और क्या, मैं जो दरभंगा में बन के तैयार है उन झूठों पे, क्या बोला मोदी ने? अमित शाह पर हर पाकिस्तानियों को क्या झूठ बोला? अरे दरभंगा में एम्स बन के तैयार है, घर में जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, ये मोदी जी ने झूठ बोला। तुम्हें आवास मिल गया, छत मिल गई, एक गरीब से पूछो छत की क्या होती है, अहमियत क्या होती है, पता चलेगा। जो कहता हर पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारेगा, अब बेटा दुबई में बैठ के बिरयानी खा रहा, उन पर विश्वास कर लो। पाकिस्तान में दुबई वालों ने कत्लेआम करके राम मंदिर बनाया, पूछो इनसे। हम यहाँ के मुसलमान इन्हें बुरा लगते हैं, हम वहाँ के मुसलमान से गले मिलते हैं, हमारा क्यों नहीं सहयोग करते? हम क्यों कहते? हम पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद पाकिस्तान जाने जो बोलते हैं सर, जो बोलते हैं कर दिया। आप बंद करें ना, आप बंद करते हो ना। कांग्रेस ने दिया था, पढ़ो। ये किस पर कानून बनाएंगे पता है? एक साल में 14 तलाक होता तो उन पर कानून बनाते हैं, और एक दिन में 14 बलात्कार होता उन पर कानून नहीं बनाएंगे, उनको सीधा उन पर कानून नहीं बनाते। तो बात करो तक तो एक महीने में, एक साल में 14 ये तलाक होती तो उन पर ये कानून मांगते हैं कि तलाक खिलाओ, एक दिन में 14 बलात्कार होता उन पर इनको नहीं चाहिए। बलात्कार करने वाले रेशो देख लो गूगल में, फिर उनका फट्टे बचता है, फिर कहते हो योगी मुसलमानों मैं बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन सच बताओ, मोदी का हो जाता है जब कोर्ट फैसला फांसी का सुनाता है तो। यही चित्रा त्रिपाठी चिल्लाती थी 3 तलाक, आज खुद 3 तलाक लेके घूम रही है, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा भाई? चित्रा त्रिपाठी आज तक कैंकर है, 3 तलाक ले लिया उन्होंने, खुद लिया बैठा। लो इनको पता नहीं है, मेरे को नहीं पता ना, तुम आज ज्यादा गहराइयों में जा रहे हो कि चित्रा त्रिपाठी जो चिल्लाएगी तो कहेंगे आज हमारी मेगा दीदी चिल्लाएगी तो कल सवाल पूछना आपसे ऐसा क्यों हुआ? आप चिल्लाते हो, आज मनीषा के साथ वो डोली मैम कनार पैलेस में चिल्लाती है महिला, उस टाइम में डोली मैम कहाँ चला? मनीषा पर एक बार बोली है डोली मैम ने। अरे ये बताओ 3 तलाक कैसे लिया? पहली चीज तो मैं रेप केसेस के बारे में बात नहीं करना चाहती, उसका रीजन ये है, रेप केसेस के ऊपर ना बीजेपी अच्छी है मेरी नजर में, ना कांग्रेस अच्छी थी, क्योंकि काम इन दोनों से। ना मेरी बहन, ये चारों बहन बेटी सुरक्षा है हमारे देश की महिला, तो ये कह रहे नीतीश कुमार को ले आओ, वही नीतीश कुमार विधानसभा में बैठ के कितनी गंदी बात है बहन बेटी के मुंह पे बैठे, मुंह कपड़ा रख लेती है, इनको लाएंगे। हम कहते बीजेपी को सपोर्ट, तो राहुल गांधी हम कहते बीजेपी जो करे, क्यों नहीं लड़ती है, क्यों नहीं लड़ती है बीजेपी को? वो सम्राट चौधरी को लाओ, 101 सीटों पे लड़ रही है, पूरी जिताओ। वही सम्राट चौधरी को लाओ। अरे यार उप मुख्यमंत्री बोलो कौन बनेगा? कौन बनेगा? करोड़पति कौन बनेगा? कोई भी बनेगा, जैसे रेखा गुप्ता बनी, वो 7वीं फेल को, हम 9वीं को परेशान है, 7वीं को लाके बैठा देगा, हमारा भला क्या होगा? मोदी को ये बैठाएंगे चिराग पासवान को। अभी बोला आप 9वीं को परेशान है, मतलब तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं परेशान दुखी है, बात को ऊपर कर रहा हूँ ना, दुखी है। तो मैं सम्राट चौधरी को ले आऊँ? किसको लाऊं? मैं उनको, मैं चिराग पासवान को ले आऊँ, मोदी जी के हनुमान को, जो आज तक पार्टी ऑफिस नहीं खोला है जमुई में, कहता बिहार फर्स्ट, 9 साल की बच्चों का रेप हो जाता दलित का, एक बार मुंह से निकलता दलित की आवाज उठाता, दलित के बारे में एक बार बोलता है, बाबा साहब अम्बेडकर का इतना अपमान होता है, कभी उसके मुंह से बाहर निकलता है, वो अभी नेता में चलता नहीं, नेता में चलेगा, वो एक काम कर सकता है, कंगना रावत को लेकर शूटिंग बजा सकता है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आज घोषित करे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री, हम वोट देंगे, अपने गुरु को बोलेंगे वोट देने के लिए, मुसलमानों को बोलेंगे वोट देने के लिए, तो ये लाके बैठा देंगे 7वीं पहले वो सम्राट चौधरी को। क्या है वो? वो खेसारी को कहता है नाचने गाने वाले। मनोज तिवारी कौन है? रवि किशन कौन है? निरहुआ कौन है? उन पर क्यों नहीं बोलता? क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो? बताओ। हम मानते हैं, आपकी पार्टी नहीं मानती। आजम खान 2017 में बोला, नहीं मानती, अमित शाह नहीं मानते। बात मानेगा, हम क्यों मानेंगे तेरी बात? मानेगा ना? 2017 में आजम खान बोला था कि भीमराव अम्बेडकर भूमाफिया लैंड ग्रोवर, क्या हम आजम खान को जेल हमारा फूफा है? आजम खान अमित शाह जो बोलता है अम्बेडकर कोई भगवान है, इतना नाम लेकर उन्होंने गलत नहीं बोला था, इन्होंने बात को घुमाया था। उन्होंने बोला था अम्बेडकर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, ये आएंगे संविधान बदल देंगे। कितना संविधान बदल गया? 9 महीने से ऊपर हो गया। कितनी लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान बदल गया। कितना आरक्षण खत्म कर दिया मोदी ने 9 महीने में, बताओ ना। तो इनका काम है एजेंडा फैलाना, और सारी जिंदगी ये लोग एजेंडा फैलाते रहे, और इन लोगों की वजह से ही बिहार जो है 10,000 में होना क्या भाई? एक बकरी दिलवा दो तुम।
एक बकरी दिलवा दो तुम, बकरी भी 9,000 में मिलता है, तो झूठ क्यों को बोलते ज्यादा हो? पता है ना बकरी कितने की है। एक सिलाई मशीन 14,000 की आती है। 10,000 रुपए की तो केजरीवाल ने बांटी थी। चाय और की दुकान नेता ने आज बलात्कारियों चाय को- की दुकान करोगे ना, सर्च मारो 2 लाख का जरूरत है। ये औरतों को नौकरी दे रहा, मर्द बच का हंडी मैल है। वाह भाई हाँ, मर्द नहीं जाएगा कमाने के में, औरत की कमाई खाएगा। कितना खुश हो रहा है। 10,000 मत दो, 10 लाख नौकरी वहाँ पे ये लगा दो। बहन सबसे ज्यादा दुख होता है, हमारे गांव में कोई मर जाता, आज नौकरी की वजह से दिल्ली में रह रहा, 2 दिन लगता है घर जाने पे, 2 दिन मैयत रख रखते हैं, हमें 2 दिन लगता है घर में जाने के लिए। हमारे लिए नौकरी की बात, हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यार हमारे लिए बात करो। हम 2 दिन लगता है, हमारे घर पे बच्चे मर जाते हैं, 2 दिन लगता है जाने में, हमारे घर में शिक्षा दो, नौकरी। क्या तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे वो बिहार? विश्वास करा ना, वो जिसमें मच्छी बात खा रहे थे, वो तभी आप कह रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी की वो सरकार। देंगे, फ्लाइट देंगे इनको करा अगर वो कह रहा है 3 लाख नौकरी का, तो मोदी जी की तरह झूठ तो नहीं बोलेगा, 3 लाख? 15 लाख दे देंगे। और वो बोला हर घर नौकरी शायद बोला उसने, उम्र शर्म का कर लो। कच्चा है, उम्र का कच्चा है, लेकिन जवान का पक्का है। मोदी की तरह झूठ नहीं इनकी बोलते तरह हो। ही। उम्र का जवान। कच्चा 35 साल का है ना, और ये तेजस्वी यादव 35 साल उम्र कच्ची होती है। हाँ कच्चा है, लेकिन जवान का वो पक्का है। अब पक्का इसलिए कर रहा हूँ, 17 महीने का पक्का नहीं है क्या? का 15 लाख मोदी जी जवान का पक्का हर नहीं है घर क्या? नौकरी कैसे देगा पूछो। डिफेंस का सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा किया। मोदी जी जवान का सच्चा होता, 15 लाख का तो हकदार अरे होता। इतना- क्यों इतना झूठ बोलवा रहा हमारा है? अगर टोटल- मोदी जी सच्चा सुनिए, होता, सुनिए, 2 करोड़ सुनिए, नौकरी, भाई साहब, 22 करोड़ नौकरी मिलती। अरे भाई साहब मेरा बात तो सुनिए। क्यों सुनेंगे? 193 जो टोटल कंट्री है ना, किसान का वही पर दुगना हो सब गया, देश हमारा 2 इंडिया करोड़ का नौकरी हर साल मिल गई। जाएगा, इनको हाँ, समझाते हैं। 15 तरफा बात नहीं होती है ऐसे। सुनोगे नहीं ना? नहीं सुनने को तैयार हूं मैं। इनको जब से आप बोल रहे हो ना, ये सुनो, मत मानो, लेकिन ऐसे चिल्लाओ भी मत। क्या बोले? ये जब आपकी ऑडियंस देखेगी ना, आपके व्यूअर्स देखेंगे, वो देखेंगे कि ये इंसान को क्या चाबी भर के छोड़ दिया था, दूसरे पे माइक जाता है, फिर बीच में बोलना शुरू करता है। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव हर घर नौकरी दूंगा। हाँ, देगा। यूपी बिहार का जो बजट है वो। कितना है? देगा। बिहार का बजट मुझे पता है कि बिहार की बजट होता है, उन्होंने झूठ बोला, कितना बजट लेकिन है ये ये मोदी के बताओ। बड़ा झूठ नहीं बोला है। फिर वही। अगर मोदी बोला 15 लाख, अगर वो बोला अरे 3 लाख, बिहार का 1 बजट लाख को कितना देगा है? वो। बिहार वो तो का मुझे बजट भी पता है वो झूठ बोला। कितना मैं बजट तो खुल के करो, झूठ बोला वो। बिहार का बजट देगा। पूछो। इनसे पूछो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये देश की नौकरी बात देगा। ये तो वही बात हो गई ना, वो एक आशिक होता है ना, अपनी लैला को बोलता है ये चांद सितारे तुझे ला दूंगा। 1 किलो आम और खरबूजे तो ला के दे नहीं सकता, चांद सितारे ला देगा। पता है तो फिर क्यों बोल रहे वो हो? नौकरी नहीं फिर क्यों बोल रहे हो? बीजेपी को क्यों ले आओ? अरे फिर क्यों कह रहे हो वादे का सच्चा है? तो क्यों ले आऊं? कैसे झूठा है? क्या झूठ बोला? क्यों झूठ नहीं बोला? क्या झूठ? एक झूठ बताओ। मैं एम्स बन के तैयार है, गूगल करके दिखाओ मुझे। बिहार में एम्स क्या 1 दिन में बनता है? कितने दिन में बनता है? कितना टाइम लगता है? तुम्हारे घर में एक कमरा डालना कितने दिन में बनाओगे? तो झूठ क्यों बोलता फिर तो? क्या बोला उन्होंने? कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार जाता अरे है, मैं बोला बन था के तो नहीं होता है यार, टंग बोला स्लिप नाम क्यों की चीज होती है। जा करके देखो, पटना में एम्स नहीं बन रहा है क्या? साल 2 करोड़ नहीं बन रहा है क्या? किसान का भारत कितना में होगा? ऋषिकेश जाओ, हाँ। पश्चिम बंगाल में जाओ, ठीक है, औरंगाबाद में जाओ, है यहाँ पे भटिंडा में जाओ, एम्स बन के तैयार नहीं हो गए हैं क्या? श्रीनगर में जाओ, नहीं बने क्या? पंजाब के लोग बिहार में जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग बिहार में जाते हैं, पटना में बिहारी बन रहा हर है। राज्य में क्यों जाता है? हमारी सरकार निकम्मी है। ये बेवकूफ है क्या? भारत के कितने लोग तो फॉरेन कंट्रियों में चले गए हैं। पलायन हर राज्य में होता है सर, कितने सिर्फ बिहार में नहीं है, हर राज्य में है। मैं दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ लक्ष्मी नगर। फिर बहन के लिए जा रहे हो। SGM है, वहाँ के कहीं जज है, सारे बिहार के ही बन के बैठे हैं या अलग अलग राज्यों के गए हैं? बिहारियों को गाली दिया गया। नीतीश कुमार का एक बयान दिखा दो, हमारे मोदी जी सबके ये लो, हैं। नीतीश क्या मोदी से क्या पूरी भाजपा सरकार ने विरोध किया? उद्धव ठाकरे ने जो मारा उनको बिहारियों को गाली मत कितना बोला? तुम उसको लेकर के जा रहे हो रैली मैंने में? नहीं देखा इसमें, मैंने तभी कहा ना आपके लिए, अगर उल्लू को दोपहर में नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज की गलती नहीं है। ये उल्लू ही है। अब दिन को रात बताओगे तो कौन मान लेगा? आंख रहते हुए अंधा बने हम। दिन को रात वो मोदी जी कह रही है, फेंकते रहे, हम उल्लू हो लोग कह रहे तो हैं। क्या फेंका? एक तथ्य नहीं बता पा रहे हो। 15 लाख किस-किस को मिला? 15 लाख बोला था देने को। तो